बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। देखने वाले हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं उसको हम उसको समझाऊंगी मैं, और इसके बारे में फिर इसके बाद में नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस चीज़ से, ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। ओके, सो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले उसका फॉर्मेट ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट लिखना, उसके बाद में इसको लिखना नीचे, उसके नीचे ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड। मतलब इसका मतलब होता है हम किस साल का बना रहे हैं। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पूरे साल भर का खर्चा। तो फॉर द ईयर एंडेड 2017, 18 वॉट एवर आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको उसको मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट को फॉलो करना है। ओके, सो ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे होता है डेबिट साइड, और इस तरफ होगा क्रेडिट साइड। ओके, अब स्टार्टिंग क्या, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है हमारा परचेज हमारा नेट परचेज आता है। नेट परचेज का मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया। फिर आएगा हमारा वेजेस, फिर वेजेस एंड सैलरी। आपको चीज़ का ध्यान रखना है, वेजेस है या सैलरी है, तो वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो P&L में आएगा। ओके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरीज इनवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चा हमने परचेज से रिलेटेड करा, परचेज का मतलब फैक्ट्री के खर्चे जो भी, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, अब आपके है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब परचेज करते टाइम, हमको कैरी करते टाइम हमने कौन सा खर्चा पे किया। इनवर्ड मतलब परचेज के ऊपर खर्चा। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करा उसके ऊपर खर्चा, वो चीज़ होगी। अब गैस, फ्यूल एंड पावर, तो ये हो गई हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ ना कुछ फ्यूल, पावर, गैस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ लगती है, वो। फ्रेट एंड कार्टेज का मतलब होगा आपका जो भी हम माल आपने लेके आए हो उसका किराया, और उसको हम पैकिंग करते हैं बड़े बड़े कार्टून में, तो उसकी भी खर्चा लगता है। ठीक है हमारा, तो वो फ्रेट एंड कार्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें अलग है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा, और आपके प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पूरा अच्छे से मेंशन होगा। देन हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सारा ये तीनों चीज़ें फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये रहा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। क्या होता है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस? ये होता है जब हम माल को इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम हमारे माल को शिप से क्लियर करवाना, शिप से उतारना डॉक चार्जेस में, और उसको क्लियर करने के भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये चार्जेस को बोलते हैं डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, और वो चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर और ड्यूटी लगती है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं या इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस में आ जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हमने कोई माल मंगाया, उस पे करिए, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करिए। ओके, अब है हमारा रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं, तो जिसने रॉयल्टी बेसिकली बुक्स पे या कॉपी किताबों पे, बुक्स पे लगती है, जो बुक को राइट करता है उसको, जो पर्सन बुक को राइट करेगा, जैसे ए पर्सन ने बुक राइट करी कोई भी, वो इसको रॉयल्टी मिलती है ना। और हम उस बुक को क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम उसको उसके नंबर ऑफ कॉपीज बना रहे हैं, तो हम कॉपी बना रहे हैं, तो अब हम रॉयल्टी देंगे किसको, जिसने बुक को लिखी है, इसने क्या करी बुक को लिखी है, और हम उसको क्या देंगे, रॉयल्टी पे करेंगे। तो रॉयल्टी हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, हम दूसरे बंदे को देते हैं जिसने बुक लिखी, और हमारा काम है बुक्स को मैन्युफैक्चर करना, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के मार्केट में बेचना, ऐसा। तो रॉयल्टी वो पे करता है, ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्रेडिट साइड में आएंगे, तो क्रेडिट साइड में सेल्स आ जाएगा, और नेट सेल आएगा। नेट सेल मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पोस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी। इसके बाद में पहले हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स अकाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक है, इनका क्या टोटलिंग कर लेंगे, है ना। क्या करोगे, टोटलिंग करोगे, और
टोटलिंग करोगे, उसके बाद में ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो आपका या तो इस तरफ अगर बैलेंस आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अगर इस तरफ क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा बचा हुआ तो ग्रॉस लॉस आएगा। दोनों नहीं आ सकते, एक आएगा, दो हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब आपको ये देखना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें नहीं होती। नहीं, एक ये लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में नो लेजर फोलियो, है ना, लेजर फोलियो नहीं होता। ओके, दूसरी चीज़ है, और क्या नहीं होता ट्रेडिंग अकाउंट में, डेट का कॉलम, डेट कॉलम भी नहीं होता, ठीक है, ये कॉलम भी नहीं होता। और क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हम क्या मेंशन करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होके सारे इनकम एंड गेन्स और क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ आपको ये बता दी मैंने। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसकी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है सब चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।